हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास पाठ 16 दक्षिण भारत की एक झलक। इस पाठ के लेखक हैं विनय मोहन शर्मा। सबसे पहले हम विनय मोहन शर्मा का जीवन परिचय पढ़कर इसे समझते हैं। आचार्य विनय मोहन शर्मा का जन्म 19 दिसंबर सन 1905 ईस्वी में करकबेल मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुआ। आपका मूल नाम सुखदेव प्रसाद तिवारी विरात्मा था। एमए, पीएचडी, एलएलबी तक आपकी ने शिक्षा प्राप्त की है। इनकी जो शिक्षा थी, इन्होंने एमए किया, पीएचडी किया तथा एलएलबी किया है। आपने पत्रकारिता से साहित्य जगत में प्रवेश किया। पत्रकारिता पहले सबसे पहले ये पत्र लिखा करते थे, उसी प्रकार से इन्होंने पत्र लिखते हुए जो हमारा साहित्य है, हिंदी साहित्य, उसके अंदर प्रवेश पा लिया था। मतलब ये कहानी, कविताएं, जो भी इनकी रचनाएं थी, वो बाद में करने लगे थे। कर्मवीर के सहायक संपादक रहे। सन 1940 ईस्वी में शिक्षा जगत में विभिन्न पदों पर रहकर अध्ययन किया। आप नागपुर, जबलपुर एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने अध्यापन कार्य भी किए हैं बहुत जगह। यहाँ पर कॉलेज के अंदर यह प्रोफेसर रहे थे, जो भी नागपुर, जबलपुर और कुरुक्षेत्र थे विश्वविद्यालय, उनके अंदर। आपने केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के प्रथम निदेशक पद को भी सुशोभित किया। सन 1970 ईस्वी से सन 1973 ईस्वी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत भोपाल विश्वविद्यालय से संबंध रहे। 5 अगस्त सन 1993 ईस्वी में आपका देहवास हो गया था। 5 अगस्त सन 1993 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी को मराठी संतों की देन शोध प्रबंध पर आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिंदी, जापानी और मराठी में कृष्ण तथा तुलसी काव्यों का तुलनात्मक अध्ययन आपने किया है। गीत गोविंद का हिंदी अनुवाद, गीत गोविंद की टीका जो थी, उसके हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया था। आपकी दृष्टिकोण साहित्य नया पुराना शोध प्रविधि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत की जा चुकी हैं। विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय साहित्य संस्थानों तथा सभाओं द्वारा आपको सम्मानित एवं पुरस्कृत भी किया गया है। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के महाकाव्य कृष्णायन को आपने अवधि से खड़ी बोली में रूपांतरित किया। डॉक्टर शर्मा की भाषा प्रौढ़, सशक्त और परिमार्जित है। भाषा के तत्सम शब्दों के अतिरिक्त प्रचलित उर्दू शब्द भी प्रयोग किए हैं। इन्होंने इनकी जो रचनाएं थी, अपनी भाषा थी, अक्सर यह तत्सम शब्दों का प्रयोग करते थे, परंतु इसके साथ साथ इन्होंने प्रचलित जो अभी चल रहे हैं, जो बोलचाल की भाषा में उर्दू शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को भी इन्होंने शामिल किया है। साधारण विषयों पर आपकी लेखनी सरल और व्यवहारिक भाषा का रूप धारण कर लेती है। हिंदी साहित्य जगत के निबंधकार, समीक्षक एवं शोधकर्ता के रूप में आप विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इन्होंने जो शोध जगत है, जो रिसर्च जगत है, उसके अंदर भी अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही हम पाठ का केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। विनय मोहन शर्मा द्वारा लिखित निबंध दक्षिण भारत की एक झलक एक रोचक यात्रा वृत्त है। यह यात्रा वृत्तांत है, जहाँ पर इन्होंने दक्षिण भारत की जब यात्रा की थी, वहाँ की झलक उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसमें लेखक ने दक्षिण भारत के सुरगीय स्थानों, रीति रिवाजों एवं दृश्यों का रोचक वर्णन करते हुए वहाँ की संस्कृति की सजीव झांकियाँ प्रस्तुत की हैं। यह वर्णन आज से बहुत पूर्व का है। यह वर्णन जो है आज के जो समय है, इससे बहुत पुराने समय का है, किंतु राष्ट्रीय भावात्मक एकता के भाव का पोषण करने में यह यात्रा वर्णन आज भी हमारे लिए सूचनाप्रद और रोचक है। ये यात्रा वृत्तांत बहुत पुराना है, परंतु आज के विचारों को लेकर, आज की यात्राओं को लेकर हम देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही सूचनाप्रद है।
हमें सूचना प्रदान करने वाला है और बहुत ही रोचक, मन को मोहने वाला है। इससे आगे जो हमारे यात्रा वृत्तांत है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस पूरे पाठ को पढ़िए तथा अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।